बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका डॉक्टर शहरियार। ये गाय 3 से 4 दिन से ऐसे लेटी हुई है और ख़ुद से अपनी गर्दन को उठा नहीं पा रही। जब इसकी गर्दन को उठाया जाता है और सपोर्ट किया जाता है तो एक तरफ मोड़ लेती है, लेकिन जब इसे चारा दिया जाता है तो ये खा लेती है, अपनी गर्दन को होल्ड नहीं कर पाती। इसका किस तरह से इलाज किया और किस तरह से इसकी जान बचाई, इस बारे में सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाय इस तरह से लेटी हुई नहीं थी, इसे कोई बीमारी नहीं थी। गाय को एक्चुअली कुछ गलत मेडिसिन दी गई जिसकी वजह से ये इस कंडीशन में चली गई। एक्चुअल इसे जो बीमारी थी वो मास्टाइटिस थी और मास्टाइटिस का इलाज किया गया और एक डॉक्टर से 2 दिन तक इसका इलाज करवाया गया। तीसरे दिन ये गाय लेट गई। इसमें जो हिस्ट्री थी उसको लगातार 10 ml आइसोफ्लोपिरिडोन 2 दिन तक लगाया गया, तो तीसरे दिन ये गाय इस कंडीशन में आ गई। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि आइसोफ्लोपिरिडोन की आप ओवरडोज करते हैं तो वो एक पॉइज़न की तरह काम करता है और जानवरों को ज़मीन पर लिटा देता है और जानवर को मौत की घाट उतार देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मास्टाइटिस ठीक हो ना हो, लेकिन इस कंडीशन में जानवर का बच पाना मुश्किल हो गया है। फिर तीसरे दिन एक और डॉक्टर से रुजू किया गया तो उन्होंने सिरा को डायग्नोज़ किया और तीसरे दिन सिरा का इलाज किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो चौथे दिन जब फार्मर ने हमें बुलवाया तो हमने देखा और समझ आ गई कि ये आइसोफ्लोपिरिडोन की ओवरडोज़ की वजह से जानवर इस कंडीशन में है। इसमें हाइपोकैल्सीमिया का मसला है। फिर हमने हाइपोकैल्सीमिया डायग्नोज करते हुए इसका ट्रीटमेंट जारी किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब गाय के मुंह में चारा डाला जाता है तो वो बड़े आराम से खा जाती है, लेकिन अपनी गर्दन को होल्ड नहीं कर पा रही। ये टिपिकल साइंस है लो कैल्शियम और लो पोटाशियम की। लो कैल्शियम में जानवर चारा भी नहीं खाता और अपने आप को होल्ड भी नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पर चारा खा रही है, मुंह चला रही है, लेकिन गर्दन को होल्ड नहीं कर पा रही। तो टिपिकल इंडिकेट करता है कि इसका ब्लड पोटाशियम लो हो गया है। सब्ज़ चारा यहाँ देने से फ़ायदा ये होता है क्योंकि सब्ज़ चारे में पोटाशियम ज़्यादा होता है, तो आप जितना हो सके सब्ज़ चारा खिलाएं। तो जब इसे डायग्नोज करने के बाद हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि पोटाशियम का ट्रीटमेंट दिया गया, तो चौथे दिन ये अपनी गर्दन खुद से होल्ड लग गई। यहाँ आपने देखा कि पोटाशियम देने से जानवर में कितनी रिकवरी आई है कि जानवर बैठा है और ख़ुद से अपनी गर्दन होल्ड कर रहा है। यहाँ पर जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है वो पोटाशियम सप्लीमेंट है। पोटाशियम क्लोराइड आप ओरली सप्लीमेंट करें, वो सेव भी होता है। ओरल पोटाशियम जब सप्लीमेंट दिया गया तो ये आप देख सकते हैं कि 4 दिन के बाद जानवर गर्दन को खुद से होल्ड कर रहा है और सब्ज़ चारा खा रहा है। सब्ज़ चारा में आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें बड़ी ही ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम क्लोराइड होता है। जितना सब्ज़ होगा उतना पोटाशियम ज़्यादा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गाय 9वें दिन से अपने पाँव पर खड़ी हो गई और बाकी की चीज़ें भी इसकी नॉर्मल होने लग गईं। तो 9वें दिन तक लगातार आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किल से मुश्किल केस भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिंपल मास्टाइटिस का केस था और ये किस तरह से
जानवर मौत के करीब पहुंच गया। गाय लकी थी कि जिसमें हमने ये जान लिया कि इसमें पोटाशियम का मसला है, जिससे इस गाय की जान बच गई। नहीं तो ये उल्टे सीधे इलाज होते रहते और आखिर में जानवर को बचाना मुश्किल हो जाता। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे अगर आपको कोई केस मिलता है तो आप उसको आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। चूँकि इसका ब्लड पोटाशियम लो था, तो सबसे पहले आप इसको जो ट्रीटमेंट दिया गया वो पोटाशियम दिया गया, जिसमें पोर्ट क्लोर 400 ml सुबह शाम दिया गया। साथ ही साथ इसको नॉर्मल सलाइन 5 लीटर लगातार 5 दिन तक इसको चढ़ाया गया। उसके बाद लगातार 3 दिन तक इसको विटामिन सी का सप्लीमेंट दिया गया। साथ ही साथ सोडियम एसिड फास्फेट का इंजेक्शन भी दिया गया 3 दिन तक। तब जाकर ये गाय बच पाई और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। इस तरह की कंडीशन अगर आपके सामने फील्ड में आ जाए तो आप कोशिश करें कि इस जानवर को सब्ज़ चारा खिलाएं, ताकि सब्ज़ चारे में पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है और जानवर में पोटाशियम की कमी इससे पूरी हो जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।